दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस यार उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 24 तारीख को आपका एग्जाम है, तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो। ठीक, देखो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं। देखो आपके एग्जाम में, आपके हिंदी के एग्जाम में छंद रस अलंकार मतलब काव्य सौंदर्य के तत्व से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। दो दो नंबर का आपका पूछा जाएगा, 2 नंबर का रस होगा, 2 नंबर का छंद होगा, 2 नंबर का अलंकार पूछा जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, देखो आपके सिलेबस में श्रृंगार रस और हास्य रस रस में है। ठीक, उसके बाद छंद में चौपाई और दोहा पढ़ना है, आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद अलंकार में अनुप्रास और यमक पढ़ना है। ठीक, तो देखो इसमें 2 चीज पूछा जाता है, एक परिभाषा और एग्जाम्पल। तो गाइस यार देखो मैं सभी का परिभाषा और एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं गाइस। ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है पता है? श्रृंगार रस आपने नाम सुना होगा। जब रति नामक अस्थाई भाव, मतलब आपको यहाँ पर रति रखना है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक, आपको पता होगा। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक, जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस का निर्माण होता है। ठीक, यहां पर आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, यहां पर इसका अस्थाई भाव को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद निर्माण हो गया, तो यहां पर परिभाषा आपकी इतनी हो गई। इसके बाद गाइस यार एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अस सुकुमार, घन में तिमिर चपला की रेख, तपल में शीतल मंद बयार। वाह वाह क्या बात है। इसको आप कंप्लीट याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी बच्चे इतना लिख देते हैं बट इसको लिखना भूल जाते हैं, इसको याद नहीं हो पाता। देखो एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से आप याद कर पाएंगे। ठीक, बहुत आसान तरीका है, आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक बार याद करिए, दिमाग में बैठाइए, फिर 3 से 4 बार, 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, लिख लिख कर, बिना देखे अगर लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप समझ गए कि नहीं गाइस? देखो गाइस इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, इसको आप नोट करते चलिए। ठीक, देखो गाइस सबसे पहले आपको हास्य रस पढ़ना है। हास्य रस क्या है पता है? देखो दोस्तों यहाँ पर हास्य रस, हास्य रस क्या होता है पता है? अपने व दूसरों के वेशभूषा यानी कि परिधान, जो पहनावा ओढ़ावा होता है, और उसकी वाणी और अन्य क्रियाकलाप से उत्पन्न जो हास नामक अस्थाई भाव होता है। मतलब सेम वही चीज ना, जहां पर जिसका, जैसे जिसका आप लिख रहे हैं ना, उसका जो अस्थाई भाव होता है ना, वही जोड़ना होता है। मतलब इसका हास्य का क्या होता है? हास होता है, तो हास्य को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, हास नामक अस्थाई भाव से संचारी भाव, विभाव, अनुभव से संयोग होता है, तब क्या होता है? वहीं पर हमारा हास्य रस का निर्माण होता है। ठीक, वहीं पर हमारा हास्य रस का निर्माण होता है। ठीक, समझ गए कि नहीं? इसके गाइस आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? उनको याद ही नहीं रहता है। तो आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए बहुत बार, 3 से 4 बार, 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ये आ जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, देखो खद्दर कुर्ता भग भको नेता जैसी चाल, यही बालक मुंह मन बसो सदा बिहारी लाल। इसको आप लिख सकते हैं, या फिर और भी आपके पास एग्जाम्पल हो तो उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक, इसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चौपाई छंद, चौपाई छंद क्या होता है पता है? देखिए गाइस आइए देखते हैं चौपाई छंद क्या होता है। देखो इसमें आपको एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक, देखो यह एक सम्मात्रिक छंद है, मतलब बराबर मात्राओं वाला छंद है। ठीक, इसमें बराबर मात्राएं होती हैं चारों चरण में। ठीक, देखो यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अंत में यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ का प्रयोग नहीं होता। इस बात को आपको याद में रखना है। ठीक, इतना समझ लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हनुमान चालीसा की बहुत सारी चौपाई, 40 चौपाई, चाहे जो लिख सकते हैं। पूरा सुंदरकांड, पूरी रामायण चौपाई भरी हुई, चाहे जहां से आप उठा के रख सकते हैं। ठीक, और आप चौपाई लेना है यार, चौपाई कबीरदास की चौपाई है, रहीमदास की चौपाई है, बहुत सारी चौपाई है, चाहे जो आप भर सकते हैं। ठीक, आपको छोड़कर नहीं आना। ठीक, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। देखो दोहा छंद, यह एक अर्ध सम्मात्रिक, मतलब इसमें आधा समान, आधा मात्राएं समान होती है, आधा मात्रा असमान होती है। ठीक, अर्ध सम्मात्रिक छंद इसे कहा जाता है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं प्रत्येक। ठीक, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, लॉजिक समझिए पहले। पहले और तीसरे मतलब पहला पहला मतलब 1 हो गया, तीसरे मतलब 3 हो गया। ठीक, 13 बन गया ना, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा 13-13 मात्राएं होती हैं। 12वीं के स्टूडेंट हो इतना तो कर ही सकते हो ना, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद बाकी जो बच गया उसमें आपको 11-11 रख देना है। ठीक, इस चीज को अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक, तो भाई आपका कैसे होगा? पहले मतलब 1 होगा, तीसरे मतलब 3 होगा, 13 हो गया ना, तो पहले और तीसरे में कितना होगा? 13-13 मात्राएं होंगी। इस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक, आपको समझना है। ठीक,
समझ गए। इसके बाद गाइस यार लिख सकते हैं बाकी जो बचा, मतलब दूसरे और चौथे बच रहा है, 4 चरण होते हैं ना, अगर आपका पहला और तीसरा हो रहा है तो दूसरा और चौथा बच रहा है, तो दूसरा और चौथे में आपका 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक, समझ गए बात को। अब गाइस यार आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में कुछ नहीं गाइस, इसके एग्जाम्पल है आप श्री गुरु चरण सरोज रज, जो आपका हनुमान चालीसा स्टार्ट होता है उसके पहले जो आपका ये दोहा होता है ना, उसको आप लिख सकते हैं, या फिर जो लास्ट में पवन तनय संकट हरण, उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे अलंकार क्या होता है। देखो दोस्तों, अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार आपको पढ़ना है और यमक पढ़ना है। ठीक, खासकर इसमें से आपको अथवा अथवा करके ही 2 लिखना पड़ेगा, मतलब 2 नहीं, एक ही लिखना पड़ता है, बट आपका 2 पूछा जाएगा। ठीक, अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब एक ही वर्ण बार बार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे कि कहीं पर सा से आ रहा है कोई वर्ड्स, ठीक है, वहां पर एक ही वर्ड्स की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ड वर्ण, ठीक है, एक ही अक्षर, एक ही वर्ण का आवृत्ति होता है बार बार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे क्या होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा चा हो रहे हैं ना, चा चा बार बार आ रहा है, तो क्या हो गया गाइस, यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको समझना पड़ता है। देखो यमक अलंकार क्या होता है पता है, देखो यमक अलंकार बेसिकली गाइस यहां पर क्या है, जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए बट उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर गाइस, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे जैसे आपका एग्जांपल, ठीक, यहां पर जैसे लिख सकते हैं, यहां पर एग्जांपल भी लिखा जा सकता है। ठीक, काली घटा का घमंड घटा, जैसे कि गाइस घटा मतलब यहां पर काली, काली घटा मतलब काली बादल, यहां पर इस घटा का अर्थ बादल हो गया। यहां पर दोस्तों एक ही वर्ड, एक ही शब्द 2 बार आया ना, 2 बार, एक घटा यहां पर, एक घटा यहां पर, तो इस घटा का अर्थ बादल हो गया। ठीक, आप लिख सकते हैं पहली घटा का अर्थ बादल तथा दूसरी घटा का अर्थ मतलब कम होना, मतलब बादल का घमंड घट गया, मतलब कम हो गया। ठीक, तो गाइज यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गाइज यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब करने का आपको फायदा मिल सकता है, आपको डेली वीडियो बोर्ड से रिलेटेड मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गाइज यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में शाम 6:30 बजे तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक गाइज, बाय बाय।